1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। क्या आपको लगता है कि ये सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। इंडिगो संकट पिछले 18 महीने से पक रही एक साजिश का नतीजा है। एक ऐसी कहानी जिसमें लाखों डॉलर बचाने के लिए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को दांव पर लगा दिया गया। देश के आसमान पर छाए सबसे बड़े एविएशन क्राइसिस इंडिगो संकट को लेकर एक बड़ी चौंका देने वाली कहानी सामने आई है। अब तक आप यही सोच रहे थे कि ये पायलटों के लिए लाए गए नए FDTL यानी पायलट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण हुआ, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन और DGCA की दस्तावेजों से पता चला है कि ये संकट अचानक नहीं आया, बल्कि जानकारी बताती है कि इंडिगो ने क्या किया। इंडिगो ने नए पायलटों की हायरिंग फ्रीज कर दी। पायलट यूनियन का दावा है कि कंपनी ने लागत बचाने के लिए जानबूझकर पायलटों को नौकरी पर नहीं रखा। मैनेजमेंट ने सोचा कि पुराने लीन मॉडल से ही काम चला लेंगे। ये था इनका पहला धोखा। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने माफी मांगी और कहा कि ये संकट अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन DGCA और पायलट यूनियन ने खुलासा किया है कि ये सब छूट है। जनवरी 2024 DGCA ने नए FDTL की घोषणा की। इंडिगो को तैयारी के लिए पूरे 2 साल दिए गए थे। नवंबर 2025 नए नियम पूरी तरह से लागू हुए। नियमों के मुताबिक पायलटों को ज्यादा आराम चाहिए था, जिसका मतलब था कि ज्यादा पायलटों को नौकरी पर रखना। लेकिन इंडिगो ने क्या किया? मिड 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक, जब कंपनी को सैकड़ों नए पायलटों की भर्ती करनी चाहिए थी, उसने पायलटों की भर्ती पर फ्रीज लगा दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने इसे कार्टर लाइक एक्शन बताया। उनका कहना है कि इंडिगो ने लागत बचाने के लिए पायलटों की सैलरी को फ्रीज कर दिया। उन्होंने जानबूझकर नए पायलटों को नौकरी भी नहीं दी। यहाँ तक कि मैनेजमेंट ने शर्त लगाई कि पुराने और कम पायलटों के साथ ही वो काम चला लेंगे। संकट शुरू होने के ठीक एक दिन पहले दिसंबर 2025 को इंडिगो के अधिकारी DGCA के दफ्तर में थे। सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि DGCA ने इंडिगो से FDTL नियमों पर क्लैरिफिकेशन मांगी, लेकिन इंडिगो ने उस मीटिंग में क्या नहीं बताया, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त पायलट नहीं है। सरकारी अधिकारी का सीधा सवाल था कि जब मंत्रालय और DGCA गवर्नेंस के लिए खुले थे, तब केवल इंडिगो ही प्रभावित क्यों हुआ और वो नए नियम लागू क्यों नहीं कर पाया। इससे साबित होता है कि इंडिगो के मैनेजमेंट को संकट की पूरी जानकारी थी, लेकिन वो इसे छुपा रहे थे। उनकी गलती ये थी कि नियमों को नजरअंदाज करते हुए आक्रामक विंटर शेड्यूल को चलाने की मंजूरी भी ले रहे थे। इंडिगो का बिजनेस मॉडल हमेशा लीन ऑपरेशंस पर आधारित रहा है। इसका मतलब है कम से कम पायलट, कम से कम विमानों का ग्राउंड टाइमिंग। इंडिगो केवल 4% क्रू बफर के साथ काम कर रहा था। जब FDTL लागू हुआ तो रातों की उड़ानें कम कर दी गईं, पायलटों को आराम के लिए घंटे ज्यादा दे दिए गए। ये 4% का बफर तुरंत खत्म हो गया और जैसे ही 28 नवंबर को एयरबस A320 सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कुछ विमानों को ग्राउंड करना पड़ा, तो पूरा सिस्टम हिल गया। पायलटों की कमी की बात स्पष्ट रूप से साबित हो गई। 2 दिसंबर को इंडिगो को मजबूरन 200 प्लस उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 5 दिसंबर को जब 1000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई तो मैनेजमेंट हार गई। ये अचानक कार्यवाही नहीं थी, बल्कि हार मानकर सिस्टम को रीसेट करने का प्रयास था। इस संकट के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया। 8 दिसंबर को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू ने सबसे बड़ी सजा दी इंडिगो के विंटर शेड्यूल में 10% कटौती करके। इसका मतलब है कि इंडिगो की प्रतिदिन 110 से 115 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उनके स्लॉट्स एयर इंडिया, आकाशा एयर जैसी कई अन्य एयरलाइंस को दे दिया गया है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विवाद खड़ा होता है। DGCA ने संकट को संभालने के लिए इंडिगो को अस्थायी रूप से FDTL नियमों की छूट क्यों दी? पायलट यूनियन ने DGCA के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि आप पैसे बचाने के लिए यात्रियों की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। यूनियन ने ये तक कह दिया और उनको चेतावनी दी कि पायलटों की थकान के कारण हुई कोई भी दुर्घटना की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, बल्कि DGCA की होगी। ये संकट भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए
एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट बन गया है। इंडिगो की 60% से अधिक मार्केट शेयर ने साबित कर दिया कि जब एक बड़ी एयरलाइन लड़खड़ाती है तो पूरा सिस्टम बैठ जाता है। ये संकट सरकार और एयरलाइंस के बीच सेफ्टी वर्सेस बिजनेस के पुराने तनाव को उजागर करता है। स्लॉट्स कटौती का फैसला एक बड़ा संदेश है कि नियमों के मिसयूज के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो सवाल ये नहीं है कि नए नियम क्यों लागू हुए, सवाल ये है कि इंडिगो ने 18 महीने तक नए नियम के लिए तैयारी क्यों नहीं की और क्या प्रॉफिट्स बचाने के लिए ये यात्रियों की जान से खिलवाड़ था। इस पर डीजीसीए की जांच अभी भी जारी है। ऐसे ही तमाम न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ अवराही पर। थैंक यू।